अजीजो, हम एक बार अपने सिरों को प्रभु के चरणों में झुकाएं और हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर, आप अपने कलाम से लोगों से बातचीत करें और हे परमेश्वर, जो भी प्रभु वीडियो में प्रॉब्लम आती है, तेरा दास प्रार्थना करता है कि ये सब प्रभु जी शैतान को अड़चन में डालने पाए। और हे परमेश्वर, जो तेरा वचन है वो बहुतायत के साथ लोगों को दिया जा सके। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एलिया को आदेश दिया कि तू अकाल के वक्त में सारपत नाम नगर में जा और वहां एक महिला मिलेगी और उस महिला के यहां मैंने तेरे रुकने की व्यवस्था की है, तेरे खाने पीने की व्यवस्था की है। अजीजो, एलिया परमेश्वर के आदेश के अनुसार वहां गया और इस सारपत नाम की नगर की जो विधवा स्त्री थी, उसके पास भी एक ही बेटा था। और जब एलिया वहां पहुंचा तो ये लकड़ियां चुन रही थी खाना बनाने के लिए, और एलिया ने कहा कि तू मेरे लिए खाना बना। लेकिन ये विधवा स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मेरे यहाँ तो कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है, और बस ये एक बार हम खाने के बाद हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अकाल पड़ रहा था, कहीं अनाज नहीं मिल रहा था। लेकिन एलिया ने कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि न कभी तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा, न कभी तेरे कलस्तर का आटा घटेगा। तू जा, पहले एक रोटी बना के ला, मुझे खिला। और इस महिला ने ऐसा ही किया। इस विधवा स्त्री ने, वो गई जाकर के एक रोटी बना के लाई, एलिया को, परमेश्वर के दास को खिलाई। और उसके बाद एलिया परमेश्वर का दास इस सारपत नगर की विधवा के यहां रहा। अजीजो, इसके पास एक इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, और इसके इकलौते बेटे की अचानक तबीयत खराब हुई। इसका इकलौता बेटा बीमार हो गया, और यहां तक बीमार हो गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। आप देखें, पहले राजाओं की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसकी 17वीं आयत से, तो वहां लिखा है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तभी एलिया से वो कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण और मेरे पाप को स्मरण दिलाने का कारण बने? उसने से कहा, अपना बेटा मुझे दे। और तब वो उसे गोद में लेकर अटारी पर गया जहां वो स्वयं रहता था, और वहीं खाट पर लिटा दिया। और उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है कि तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मारकर, जिसके यहां मैं टिका हूं, इस पर विपत्ति ले आया है? तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया
और वो जी उठा। तब एलिया ने बालक को अटारी से नीचे घर में लाकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया और कहा, देख तेरा बेटा जीवित है। अजीजों, भारी अकाल पड़ रहा था, लोग भूखों के मारे मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास एलिया को खाना खिलाने के लिए एक ऐसी महिला को आदेश दिया जो कि विधवा थी, और एलिया को रुकने के लिए प्रभु ने आदेश दिया कि मैंने तेरे रुकने की व्यवस्था, तेरे खाने की व्यवस्था एक विधवा स्त्री के घर में की। और अजीजों, एलिया वहां रुका, लेकिन अचानक उस महिला के, उस विधवा स्त्री के बेटे की मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये विधवा स्त्री कहने लगी, क्या तू मेरे घर इसलिए आया है कि तू मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बने, मेरा पाप स्मरण दिलाए? हो सकता है एलिया को ये बात बहुत बुरी लगी हो सकता है एलिया बहुत दुखी हुआ हो। एलिया ने उस बच्चे को उठाया, उसके बेटे को उठाया, जिस अटारी में रहता वहां ले गया, और 3 बार उस बेटे की लाश के ऊपर एलिया लेट गया। 3 बार लेट करके उसके ऊपर उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर इसके प्राणों को वापस कर दे। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना और इस विधवा स्त्री के बेटे को जिंदा कर दिया, और एलिया ने इस विधवा स्त्री के बेटे को उसके हाथ में जीवित सौंप दिया। अजीजों, परमेश्वर वो है जो जीवन देता है। प्रभु मृत्यु नहीं देता, जीवन देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुतायत के साथ जीवन पाए। अजीजों, मैं एक दूसरी और घटना में आपको बताता हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप लूका रचित सुसमाचार खोलें और उसका 8वां अध्याय खोलें, उसकी 49 से लेकर के 49 से लेकर के 56 आयत तक देखें। वहां पर आप देखेंगे तो एक आराधनालय का सरदार, उसकी बेटी बहुत बीमार हो गई, और वो दौड़ करके खुदावंद यीशु मसीह के पास गया और कहा, हे प्रभु तू जल्दी चल, मेरी बेटी को चंगा कर दे, तू चलेगा तो मेरी बेटी बच जाएगी। लेकिन जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह जाते, उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पहुंचे तो लोग बिलक बिलक के फूट फूट के रो रहे थे, उसके परिवार के लोग, और कहने लगे, हे गुरु, अब तो हमारी बेटी मर चुकी है, हे प्रभु हमारी बेटी मर चुकी है। उसके घर के लोग कहने लगे आराधनालय के सरदार से कि गुरु को दुख न दे, क्योंकि अब हमारी बेटी मर चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, विश्वास रख, वो जीवित हो जाएगी, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। और अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और पकड़ के उठाया, और वो लड़की जीवित हो गई, वो जीवित हो गई। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़की को जीवित कर दिया।
हमारा प्रभु जो है वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है, वो मुर्दों में भी जान डाल देता है। उसकी आवाज सुन के मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो बहुत ताकतवर खुदा है और उसकी ताकत से मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। अजीजों, तीसरी एक घटना मैं आपको और बताऊंगा। नाइन नगर की घटना, वहां पर देखें तो वहां पर भी एक विधवा स्त्री थी। उसके बेटे की मृत्यु हो गई। लोग उसकी अर्थी को ले जा रहे थे और यह महिला फूट फूट के रोती हुई इस अर्थी के साथ चली जा रही थी। अचानक खुदावंद यीशु मसीह आए और जब देखा खुदावंद यीशु मसीह ने कि यह महिला एक विधवा स्त्री है, पति रहित है, एक ही बेटा है, उसकी भी मौत हो गई, खुदावंद यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया और खुदावंद यीशु मसीह ने उस अर्थी को नीचे उतरवाया और उसके बेटे को जिंदा कर दिया, उसके हाथ में सुपुर्द कर दिया। लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। अजीजों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह तो जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। मैंने आपको 3 घटनाएं बताई। पहली घटना आपको बताई सारपत नगर की विधवा की। उसके बेटे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद उसे जिंदा कर दिया। दूसरी घटना मैंने आपको बताई यायर की बेटी की। वो बीमार हुई और यहां तक कि उसकी मृत्यु हो गई, प्रभु ने उसे भी जिंदा कर दिया। तीसरी घटना मैंने आपको बताई नाइन नाम नगर की विधवा स्त्री की। उसकी बेटे की मृत्यु हो गई, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे भी जिंदा कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह का मन तरस से भर गया, हृदय तरस से भर गया और अजीजों, उसने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। एक सवाल हमारे सामने है कि आज हमारे सामने एक प्रश्न है कि जब परमेश्वर जीवन देने वाला है, आपने देखा कई घटनाओं को, जो लोग बीमार थे, जो लोग बीमारी के कारण मृत्यु भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको जिंदा कर दिया। तो फिर आज ये बड़ी महामारी क्यों? हमारा प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देने वाला परमेश्वर है और उसने कई मुर्दों को जिंदा किया, कई बीमारों को ठीक किया, लेकिन फिर आज ये बड़ी महामारी कोरोना वायरस आज पूरे विश्व के ऊपर क्यों? क्या कारण? आज हमें सोचना होगा, आज हमें एनालिसिस करना होगा, हमें विचार करना होगा कि ये इतनी बड़ी महामारी क्यों है। प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देने वाले हैं, उन्होंने कितने मुर्दों को जिंदा किया, कितने बीमारों को चंगा किया, इसके बाद आज ये मृत्यु क्यों हो रही है? आज ये महामारी क्यों है? आज हम इस खौफ में, डर में, भय में क्यों जी रहे हैं? क्यों लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है? हमें इसका सोचना होगा। जी, जो आप निकाले व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय, आपके पास बाइबल है तो व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय,
और उसकी 21वीं आयत देखें। वहां लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। अजीजों, एक और आयत निकाले, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 58 आयत से लेकर के 61 आयत तक, 61 तक। वहां लिखा है, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में, आप गौर फरमाएं, आज ये महामारी, ये बीमारी का हम सामना क्यों कर रहे हैं? खुदा के कलाम में लिखा है, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में, जो इस पुस्तक में लिखे हैं, चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, जो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वो मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और उसके बाद लिखा है, जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाए। अजीजों, ये मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं लिखी हैं, जो आदेश लिखे हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों से आपके जीवन को पीड़ित कर देगा। हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां ले आएगा, महामारियां ले आएगा। आज देखिए, पूरे विश्व के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग इस महामारी से पीड़ित हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, बहुत लोगों की मौतें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते। अजीजों, सबसे पहले अमेरिका में यह पास किया गया, सेम सेक्स मैरिज, जो कि जघन्य पाप है, जघन्य अपराध है। सेम सेक्स मैरिज, आदमी के साथ विवाह करे, कितना घिनौना काम है। क्या इससे कोई घिनौना काम हो सकता है? कोई घिनौना काम नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने देखा कि सबसे पहले अमेरिका में चर्चिस में इस बात को मान्यता दी गई, इस जघन्य अपराध को, जिस जघन्य पाप को, इस जघन्य व्यभिचार को मान्यता दी गई, और मैंने उस समय विरोध किया। अजीजों, एक संस्था ने, इंग्लैंड की एक संस्था ने मुझे आर्च बिशप बनाया, और मैंने इसी बात पर उस संस्था से रिजाइन कर दी। 6 महीने के अंदर ही रिजाइन कर दिया। मैंने कहा, मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर के काम नहीं करूंगा। मैं अपने चर्च में सेम सेक्स मैरिज को कभी मान्यता नहीं दूंगा, कभी अलाउ नहीं करूंगा। हालांकि हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता दे दी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
सुप्रीम कोर्ट एक आदरणीय अदालत है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा परमेश्वर का खादिम होने के नाते, बाइबल में जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसको परमेश्वर के वचन ने एक अपराध घोषित किया है, एक व्यभिचार, एक पाप घोषित किया है। और आज पाप बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, इसी के कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया। हम भूल गए जब परमेश्वर ने लूत को निकालने के लिए अपने दूतों को भेजा और सदोम अमोरा के लोगों ने देखा कि वो दूत बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, और उन्होंने लूत से कहा कि इनको हमारे हवाले कर दो ताकि हम इनके साथ व्यभिचार करें, पाप करें। और उसके किवाड़ तोड़ने लगे, उसके दरवाजे तोड़ने लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दूतों ने दूत को पकड़ के, हाथ पकड़ के खींच लिया और उनको अंधा कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश कर दिया। अजीजों, जब भी हम परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ करेंगे काम, कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ काम करेंगे, तो हम उसका दंड निश्चित रूप से भोगेंगे। आज ये महामारी क्यों है? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन का आदर और सत्कार नहीं किया। हमने पाप करने की खुली छूट दे दी लोगों, सेम सेक्स मैरिज अलाउ करके उन्हें और पाप करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। परमेश्वर को यह बात पसंद नहीं। और आज इसलिए हम उन चीजों का परिणाम भुगत रहे। हमने परमेश्वर की सृष्टि को नाश करने का काम शुरू कर दिया। परमेश्वर लोगों को जीवन देता है, लेकिन हमने गर्भपात को अलाउ कर दिया। जीवन मनुष्य नहीं देता है, जीवन परमेश्वर देता है, लेकिन हम उस जीवन की भ्रूण हत्या कर देते हैं। आज जब पाप बहुत बढ़ गया, व्यभिचार बहुत बढ़ गया, तो हम परमेश्वर के क्रोध का, उस महामारी का सामना कर रहे हैं। अजीजों, अभी भी वक्त है कि हम पश्चाताप करें, तौबा करें, हम अपने जीवन को ठीक करें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अपने जीवन को ठीक करेंगे, तो परमेश्वर सब चीजों को ठीक कर देगा। यदि हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर सब ठीक कर देगा। आप जानते हैं कि नूह के समय में भी जब बहुत पाप बढ़ गया, बहुत व्यभिचार बढ़ गया, तो परमेश्वर ने, कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों को भेजा, जिन दूतों को इस पृथ्वी पर भेजा, वो भी पाप में गिर गए। और उन्होंने देखा कि परमेश्वर के पुत्रों ने, स्वर्गदूतों के लिए शब्द आया है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह कर लिया, और उनसे जो संतान पैदा हुई वो दानव और शूरवीर होते। परमेश्वर ने उस वक्त भी, नूह के समय में भी, इसीलिए इस पृथ्वी का विनाश किया। और उसके बाद परमेश्वर पछताया। परमेश्वर किसी को नाश करने से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। अजीजों, परमेश्वर नीनवे शहर को नाश करना चाहता था, लेकिन जब नीनवे शहर के लोगों ने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों से तौबा की,
परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नीनवे शहर के लोगों ने टाट ओढ़कर, राख डालकर, टाट ओढ़ करके उपवास के साथ प्रार्थना की। क्या बच्चे, क्या पशु, क्या जानवर, क्या इंसान, यहां तक कि वहां का राजा भी अपने सिंहासन को छोड़ करके उतर आए और उन्होंने तौबा की, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। नीनवे शहर को नाश करने की जो परमेश्वर की योजना थी, इच्छा थी, परमेश्वर ने उस इच्छा को बदल दिया, नीनवे शहर को छोड़ दिया। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आवश्यकता है कि हम पश्चाताप करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। आज आवश्यकता है कि हम उपवास के साथ प्रार्थना करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को जांचें। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दें और परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें। परमेश्वर इस महामारी के प्रकोप को हमारे जीवन से हटा लेगा, हमारे देश से, भारत से नहीं, पूरे विश्व से हटा लेगा। मैं प्रतिदिन परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके मैं गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर तू क्षमा कर, हे परमेश्वर तू दया कर, हे परमेश्वर तू रहम कर और इस महामारी को केवल भारत से नहीं, पूरे देशों से हटा दे। और मैं भारत के लिए स्पेशली प्रार्थना करता हूं। मैं देखता हूं कि लोग बेचारे गांव की तरफ साइकिल से चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, तो देख के बड़ा तरस आता है, आंखें आंसू से नम हो जाती, भर जाती हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर भारत पर तू दया कर, भारत पर तू दया कर। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत की सरकार काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अरसे से लोगों को खाना खिला रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भारत में गरीब लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से प्रतिदिन कि हे परमेश्वर हमारे भारत देश पर तू दया कर, रहम कर और इस वायरस को हटा ले। और एक अच्छी चीज भी, हम और देशों से ज्यादा अच्छी चीज हम भारत में देख रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, केस भी कम है, ठीक होने वालों की जनसंख्या ज्यादा है। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपनी दया हमारे ऊपर बरसा रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि ये वक्त है, ये समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताएं। इन दिनों में प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें। तो परमेश्वर हमारे देश को जैसा था वैसा ही हरा भरा कर देगा और परमेश्वर आशीषित कर देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।